अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमने एग्जांपल नंबर 1 तक किया था। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करना है। एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। अब एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें वो कहता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आबादी में कमी कैसे होगी। ठीक हो गया। चाइना one child policy was originally implemented with the goal of reducing China population to 700 million by 2050 in 2050। अब वो ये कह रहा है कि जो चाइना की चाइल्ड पॉलिसी है वो क्या इसमें कह रहा है कि वो कहते हैं कि चाइना की जो चाइल्ड पॉलिसी है इसमें उनका जो गोल है वो ये कह रहा है कि 2050 में वो कह रहा है कि चाइना की जो आबादी है उसमें कितनी कमी होगी, 700 मिलियन, यानी 700 मिलियन। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कमी, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम होना या उसमें कमी। फिर उसने कहा कि चाइना 2013 पॉपुलेशन वाज अबाउट 1.3 बिलियन। वो कहता है कि चाइना की 2013 में कितनी आबादी है, 1.3 बिलियन। सपोज चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइंस एट अ रेट ऑफ 0.5% पर ईयर। वो ये कह रहा है कि सपोज करें कि चाइना की जो आबादी है उसमें वो कितनी कमी लाना चाह रहा है पर ईयर, कितनी है, 0.5%। राइट एन इक्वेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ द पॉपुलेशन। आप एक इक्वेशन राइट करें जिसमें वो क्या कर रहा हो, एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है, डिक्रीज हो रही है उसकी आबादी। तो वुड दिस रेट ऑफ डिक्लाइन बाई बी सफिशिएंट टू मीट द ओरिजिनल गोल। उनका असल मकसद क्या है कि असल मकसद ये है कि ये कमी की ये जो शरह है ये इसके लिए काफ़ी है। ठीक हो गया, ये जो कमी की शरह है ये इसके लिए काफ़ी है। ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्वांटिटी क्यू इस चाइना पॉपुलेशन, अब उसको क्यू के उसने क्या, ये पॉपुलेशन उसकी आबादी है, क्यू को क्वांटिटी। पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ पी। अब पी को उसने परसेंटेज क्या है वो कितनी है, इज इक्वल टू 0.5 पर ईयर। अब फ्रैक्शनल इसकी ग्रोथ रेट क्या होगी, सपोज ग्रोथ रेट आर। अब आर को हम क्या लेंगे, बी नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या है डिकेइंग, डिक्लाइन का मतलब है डिक्रीज। अब डिक्रीज की जब बात करेंगे तो इसका जो ग्रोथ रेट आएगा, फ्रैक्शनल जो ग्रोथ रेट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब ये देखें माइनस 0.5/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 0.05 पर ईयर। द इनिशियल वैल्यू इज द, अब 2013 में उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1.3 बिलियन। ठीक हो गया। वो क्या है हमारे पास, क्यू नॉट। द इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर टी थी। ठीक होगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो ये देखें 1 माइनस 0.05 की पावर टी, तो ये क्या आ जाएगा 1.3 बिलियन क्रॉस 0.995 की पावर टी। ठीक हो गया। अगेन बिकॉज द यूनिट ऑफ आर पर ईयर, टी मस्ट बी मेजर्ड इन ईयर। जब हमने कहा कि उसका फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट ईयर्स में है तो मस्ट हम टी भी उसका ईयर्स में लेंगे। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 37 ईयर्स। ठीक हो गया। अब ये देखें 20 यानी 2050 से माइनस जब करेंगे 2013 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37 उसके ईयर्स आ जाएंगे। तो इसकी टी की जगह हम 37 लिखेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये किसकी इक्वल आएगा, 1.08 बिलियन। ये इसमें कमी आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर हमारे पास उसकी जो परसेंटेज है डिक्रीज़ की वो 0.5% पे कितनी आ रही है, 700 मिलियन आ रही है। और वो कब कमी आएगी, जब 2050 तक उसमें जो 2050 में उसमें कितनी आबादी में कमी आ जाएगी, 700 मिलियन। उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है, जब स्टार्ट में मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट में मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया था। डेफिनेशन के बाद मैंने दो ग्राफ बनाए थे। मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो किस्म के ग्राफ होते हैं। तो जब मैंने कहा था कि ए ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारे पास ग्राफ कौन सा बना था, जब ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पे भी उसने वैसे ही ग्राफ बनाया लेकिन यहाँ पे उसने वैल्यू चेंज की है। मैंने आप लोगों को तब भी कहा था कि ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, नेक्स्ट ये आगे यूज़ होती रहेंगी। ठीक हो गया। अगर वो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दोनों
दोनों ग्राफ आते हैं तो ये आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को ग्राफ समझा देता हूँ। ये थ्योरी ऊपर जो उसने बताया ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। उसमें जब हमने कहा था कि a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। और हमने y एक फंक्शन लिया था और हमने वैल्यूज़ भी पुट की थी। जब मैंने कहा था कि y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x हो, फिर y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x हो, यानी ए की वैल्यू क्या होती जा रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह हमारे पास ग्राफ जो बना था वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा था। ठीक हो गया, जैसे ये देखें ये ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि 0 लेस देन ए और ए लेस देन 1, तब हमने क्या कहा था कि ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। वो कैसे होगा, फिर हमने ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने फंक्शन भी लिया था। y इज इक्वल टू हमने लिखा था 1/2 की पावर x, फिर हमने लिखा था दूसरा हमने लिखा था y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। इसका मतलब बड़ी वैल्यू से फिर वैल्यूज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर हमने 1/4 की पावर x लिया था, फिर हमने 1/5 की पावर x लिया था। 1/2 से 1/3 कम है, 1/3 से 1/4 कम है, 1/4 से 1/5 कम है। ठीक हो गया, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बना था, वो ग्रेजुअली क्या हो रहा था, इन डिक्रीज हो रहा था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था ग्राफ। ठीक हो गया, ये देखें मैंने यहाँ पे पेज पे बनाया हुआ है, मजीद आप लोगों को यहाँ से क्लियर नजर आएगा। अब यहाँ जब हमने बात की एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की, ये देखें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे बुक पे लिखी हुई हैं। अब ये देखें Q0 हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। ठीक हो गया, फिर हमने क्या है कि अब जब हम टी डबल करेंगे, ठीक हो गया, टी डबल पे हमारे पास क्या आ जाता है 2Q0। ठीक हो गया, फिर जब हम 2t डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4Q0, और जब हम 3t डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8Q0। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से इनिशियल वैल्यू से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। फिर इसी तरह हमने एक और ग्राफ लिया हुआ एक्सपोनेंशियल डीके। ये देखें t हमने 0 से t हाफ लिया हुआ है, 2t हाफ और 3t हाफ। अब ये देखें जो हमारा इनिशियल है, ये देखें Q0 है। ठीक हो गया, फिर Q के बाद 2Q0 है। जब t हाफ होता है तो हमारे पास 1/2Q0 आ जाता है, 2t हाफ होता है तो 1/4Q0, यानी इसका मतलब ये Q फिर इसका यानी Q के साथ 1 आ रहा है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद 1/2 उसका हाफ हो गया, फिर 1/4, फिर 1/8। ये देखें ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही बुक पे उसने सारा लिखा हुआ है, ये जो उसकी थ्योरी आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में वो दोनों ग्राफ क्लियर है तो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजबरा विद लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन भी किया था। आप लोगों को डेफिनेशंस क्लियर होगी उम्मीद है। अब ये देखें यहाँ पे वो कहते हैं अलजबरा विद लॉग। अब लॉग के बारे में हमने पढ़ना है, बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। अब लॉग की सबसे पहले हम 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट इसकी 2 एग्जाम्पल्स को करेंगे। आसान से एग्जाम्पल है, ये जस्ट उसने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो कहता है कि अगर हमने यानी वी कैन सॉल्व फॉर वेरिएबल्स दैट अपीयर्स इन एक्सपोनेंट बाय द टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। वो कहता है कि हमने क्या करना है, अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल हमारे पास x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर उसकी हमने वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड्स लॉग लेंगे। ठीक होगा, एंड अप्लाइंग द रूल दैट, हमारे पास रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, ये देखें अगर हमारे पास ये हो log a की पावर x विद बेस 10, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ये जो हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है ये लॉग के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लॉग आ जाएगा a बेस विद बेस 10। ठीक होगा, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये लॉग आ जाता है तो हम उसको डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी ऐसे है कि अगर हमने वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, मेकिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इनटू द पावर ऑफ 10। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स उसकी 10 की पावर ले लेंगे, सारा जो हमारे पास लॉग होगा। ये देखिए अप्लाइंग द रूल दैट, तो जब हम लिखते हैं कि 10 की पावर log x विद बेस 10, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये x के इक्वल आता है। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं। अब हम इसकी एग्जांपल और यानी 2 एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए मैंने ये बुक पे भी सॉल्व थी, मैंने पेज पे सॉल्व कर ली है, पेज पे लिख लिया ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र भी है और आप लोगों को अच्छी तरह समझ भी है। अब सॉल्व फॉर x, जब सॉल्व फॉर x की बात की इसका मतलब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इन दी इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से हमने वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें सिंपल सी आसान सी है, बस आप लोगों को थोड़ा समझना है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 50 आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड से क्या ले लिया, लॉग ले लिया। ठीक हो गया, लॉग
2 की पावर x विद बेस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, इस यहाँ पे भी log आ जाएगा log 50 विद बेस 10। अब ये देखें, ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर ऐसी हो तो ये जो हमारे पास पावर होती है ये log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये log x log 2 विद बेस 10 इज इक्वल टू log 50 विद बेस 10। नाउ वी डिवाइड बोथ साइड्स। अब हम बोथ साइड से क्या करते हैं, log 2 विद बेस 10 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये x आ जाएगा, ये देखिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये चीज़ हम दोनों क्या निकालेंगे, वैल्यू कैलकुलेटर। तो एग्जैक्टली मैंने निकाली, ये आती है 5.644 अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब करीब। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व फॉर x इन द इक्वेशन 2 log x विद बेस 10 इज इक्वल टू 15। इसको पढ़ते ऐसे हैं, 2 log x विद बेस 10, ये वाली अब बेस है, इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये देखें, ये हमने इक्वेशन लिख ली है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। तो ये देखें हमारे पास अब क्या आ गया, log x विद 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू 7.5, यार 15/2 करेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक होगा। बिकॉज x इज विद एन log एक्सप्रेशन वी मेक्स बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इनटू द पावर्स ऑफ 10, ठीक हो गया। जो हमने प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी अब उसी से सॉल्व करें। अब हम क्या करेंगे कि 10 की पावर ले लेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 10 की पावर log x विद बेस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 7.5, ठीक हो गया। तो ये x की इक्वल आ जाएगी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है विद रूल। ये देखें नीचे हमने लिख भी अप्लाइंग द रूल, तो ये देखें ये हमारे पास इसकी आंसर क्या आ जाएगा, 3.1623 क्रॉस 10 की पावर 7। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये लॉग वाले फिर आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे, अगर ये आप लोग अच्छी तरह कर लेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी टू ग्रोथ रेट। अब सेंसिटिव का मतलब होता है हसास। द ग्रोथ रेट ऑफ USA पॉपुलेशन हैज़ वेरिड सब्सटेंटली ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी। अब वो ये कह रहा है कि गुज़श्ता सदी के दौरान अमेरिका की जो आबादी थी उसमें वो कह रहा है कि जो उसकी शरह तरक्की की शरह काफ़ी मिकदार में मुख्तलिफ थी, ठीक हो गया। और वो किस पे डिपेंड कर रही थी, इट डिपेंड्स ऑन दी इमिग्रेशन रेट एज वेल एज बर्थ एंड डेथ रेट्स। अब वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी पैदाइश और जो उसकी पॉपुलेशन है उसकी पैदाइश और उसकी डेथ रेट्स जो उसकी अमवात, ठीक हो गया। स्टार्टिंग फ्राम दी 2010 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ 309 मिलियन। अब वो कह रहा है जो उसकी स्टार्टिंग में 2010 में जो उसकी मरदमशुमारी उन्होंने की थी उसकी जो आबादी थी वो कितनी थी, 309 मिलियन। प्रोजेक्ट्स द पॉपुलेशन इन 2100 यूजिंग ग्रोथ रेट आर 0.2 परसेंटेज पॉइंट लोअर एंड दे हायर देन 0.9%। अब वो ये कह रहा है कि 2100 में जो उसका ग्रोथ रेट था वो 0.2 परसेंटेज, यानी सबसे उसका लोअर जो परसेंटेज थी वो 0.2 थी और जो हायर थी वो 0.9 थी। यूज्ड इन दी एग्जाम्पल नंबर 1, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की थी। अब हमने इसमें चेक क्या करना है कि आ ग्राफ शोइंग दी पॉपुलेशन थ्रू 2100 फॉर ईच ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल इसका ग्रोथ रेट निकालना है कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आ ग्रोथ रेट 0.2 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन हमारे पास जो हायर है वो कितना है 0.9%। अब 0.9 से 0.2 निकालें तो इस कितना हमारे पास होगा 0.7%। अब इसका 0.7% को जब फ्रैक्शनल इसका ग्रोथ रेट निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7 ओवर 100, तो वो आ जाएगा 0.007। एट दिस ग्रोथ रेट द 2100 पॉपुलेशन वुड बी। अब यही इक्वेशन को हम किस में पुट करेंगे, जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर टी। अब यहाँ पे हमने टी क्या लिया था जब एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो हमारे पास 90 ईयर्स थे, तो इसका मतलब वहाँ पे हमने 0.9 लिया था, अब यहाँ पे 0.7 ले रहे हैं जो उसका फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.007 की पावर 90, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 579 मिलियन। फिर इसी तरह 0.9 पे क्या था हमारे पास 700 मिलियन था, ठीक हो गया। 692
यानी 700 मिलियन के करीब था। जब हम 1.1 पे निकालेंगे उसका, यानी 0.9 से जब ऊपर निकालेंगे तो हमारे पास उसकी कितनी आएगा, पॉपुलेशन आएगी 827 मिलियन। तो इसका मतलब नीचे आप लोग ने ये सारा पढ़ लेना, मैं आप लोगों को ग्राफ से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक हो गया। ग्राफ ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखें, यहाँ से आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। अब 2010 से हमने 2145 तक ले लिया, क्योंकि हमने क्या 2100। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हमारे पास टाइम है, ईयर्स हैं। अब ये देखें ऊपर जब हम इसको देखेंगे, ये देखें हमारे पास पहला सबसे इनिशियल हमारे पास वैल्यू इसकी क्या थी, 309 थी। ठीक हो गया। फिर 309 ये देखें सबसे, ये देखें हमारे पास 309 पे r इज इक्वल टू 0.011। ठीक हो। अब ये देखें 309, ये देखें सबसे पहले हमने क्या निकाला, ग्रोथ रेट 0.07 पे हमारे पास कितनी आ रही है, 579 मिलियन। फिर 0.09 पे कितनी आ रही है से, यानी 692, यानी 692 मिलियन आ रही है। ठीक होगा। इसका मतलब उसका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही बात कर रहा है कि उसका जो सेंसिटिव ग्रोथ रेट है वो हमने चेक करना है। ये देखें वो भी एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उसको देखते हैं। उसने कहा है कि आवर जनरल इक्वेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो क्या थी, हमारे पास q इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर t थी। कंटेन्स द ग्रोथ रेट, अब इसमें हमारे पास ग्रोथ रेट क्या था, r था। ठीक हो गया। बट नॉट दी डबलिंग टाइम और हाफ टाइम, वो कहते हैं इसमें ना तो हमारे पास डबल टाइम है और ना ही हाफ टाइम है। बिकॉज वी आर ऑफन गिवन द डबलिंग टाइम, या फिर वो कहते हैं हाफ टाइम, इट यूजफुल टू री राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म दैट यूज टी डबल और टी हाफ रेदर। उसके कहने का मतलब यहाँ से हमने टी डबल की वैल्यू भी की इक्वेशन बनानी है और टी हाफ की इक्वेशन भी बनानी है। इसी हमने क्या करना है, जनरल फॉर्म से। ये अब हमारे पास क्या होंगी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी आगे मैंने ये पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। वो क्या कह रहा है कि टू फाइंड द फर्स्ट अल्टरनेटिव फॉर्म वी रिकॉग्नाइज दैट आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू टी डबल। अब हम t की जगह क्या पुट कर देंगे, टी डबल। द क्वांटिटी q हैज़ ग्रोन ट्वाइस दी इट्स इनिशियल वैल्यू। वो कहता है कि q जो होगा वो उसको क्या लिखेंगे हम, 2q नॉट। q की जगह हम क्या चीज़ पुट कर देंगे, 2q नॉट। तो फॉलोइंग अलजेब्रिक इसका वन जो स्टेप्स है वो क्या है हमारे पास, q इज इक्वल टू q नॉट। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, q नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर t। हमने q की जगह क्या लिखा हुआ है, 2q नॉट। ठीक हो गया। और t की जगह हमने क्या पुट करना है, टी डबल। ये देखिए ये भी मैंने साइड पे लिख दिया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्यू नॉट। अब हम क्यू नॉट से पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस आर टी डबल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि सॉल्व फॉर 1 प्लस आर बाई राइजिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1 ओवर टी डबल। फिर हम क्या कर लेते हैं, इसकी पावर ले लेते हैं, टी डबल की पावर ले लेते हैं। जब इसकी पावर लेंगे तो हमारे पास ये वाला जो इसके ऊपर पावर आ रही है टी 1 प्लस आर टी डबल जो आ रहा है, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैं ये साइड पे लिख के बता देता हूँ। ये देखें साइड पे 1 प्लस आर ये था हमारे पास टी डबल। जब हम क्रॉस करेंगे इसकी पावर लेंगे, ये टी डबल यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर, और यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 1 ओवर टी डबल आ जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर इक्वल टू 1 ओवर टी डबल आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर 1 प्लस आर इन दी जनरल इक्वेशन। तब हम ये 1 प्लस आर की जो वैल्यू होगी ये किस में पुट कर देंगे, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर टी। अब 1 प्लस आर की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गया, हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू क्रॉस 2 टी ओवर टी डबल। ये देखें टी है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गए, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब फिर आगे उसने लिखा है फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ़। अब ये देखें 2-3 फॉर्म्स हैं इसकी, वो हम लिख लेते हैं, मैंने पेज पे लिखा हुआ है।
यूज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दी फॉर्म। और फॉर्म हमारे पास कौन सी है, जनरल फॉर्म जो हमने पहले लिखी हुई थी। इसमें वो कहता है ग्रोथ भी हो सकती है इफ़ गिवन द ग्रोथ और डिके रेट, और यूज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दी फॉर्म, इसमें ग्रोथ भी हो सकता है डिके। पीछे हमने एग्जांपल्स भी किए हैं। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 1 प्लस आर की पावर टी। रिमेंबर दैट आर इज पॉजिटिव फॉर ग्रोथ रेट एंड नेगेटिव फॉर डिके के लिए, ठीक हो गया। इफ़ गिवन दी डबलिंग टाइम टी डबल यूज दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 2 टी की ओवर टी डबल जो हमने ऊपर निकाली है, ठीक हो गया। अगर वो कहता है कि हाफ है हमारे पास, डबल की जगह अगर हाफ है तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्रॉस 1/2 टी ओवर टी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल की जगह हाफ आ जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों को लेक्चर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। तो नेक्स्ट लेक्चर की